सो गाइस, यदि आप डीजे हैं या डीजे बनना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी 5 थिंग्स जो कि मुझे लगता है हर डीजे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप बिगनर डीजे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे पे होगा है। आप इस वीडियो को देखते हैं, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो अब मैं आपके साथ जितनी बातें शेयर करने वाला हूँ, यदि आपको इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से किया तो मुझे लगता है आपको जो डीजिंग का करियर है बहुत आगे जाने वाला है और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है गियर की। अब गाइस, गियर में बात आती है बहुत सारे सेटअप्स की। अब जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, टैग भी कर दूँगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अलग अलग प्रकार के गियर या सेटअप देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर सेटअप को देखना है और सीखना है कि उसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि गियर पर ही रुकना है। जैसे कि आप कहीं भी प्ले करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ समझने वाली होती है। एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं जो इंजीनियर होता है, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होता है, उसके से आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए कि आपको किस तरह सेटअप करना है। वहाँ पर जो मास्टर आउटपुट है वहाँ पर किस तरह का देखना है। इसके अलावा कभी डिस्टोर्शन हो रही है तो उसको आपको किस तरह से एडजस्ट करना है। इसके अलावा जैसे बूथ मोनीटर लगाना है तो कई बार बूथ मोनीटर भी लगाते नहीं आता है, उसका सेटअप कैसे होता है। तो आपके पास क्या, आपकी जो डीजे बूथ है उसके पास की जितनी भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको वहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे कि मुझे यहाँ नहीं आता है, यहाँ नहीं आता है, क्योंकि यह सारी चीज़ें आपको आएगी नहीं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि कभी कभी आप ही अकेले रहते हैं, जैसे कि बिगनर डीजे हैं तो आपको ऐसी चीज़ें अकेले ही सेटल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई आके करेगा। तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि ऐसे बिगनर डीजे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के गियर देखने को मिलते हैं। तो आपको उसी पर ही प्ले करना पड़ेगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे इस टाइप का भी सेटअप मिले या इस टाइप का भी मिले, हमको हर में प्ले करते आना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी म्यूज़िक की बात। अब गाइस, बहुत सारे बिगनर डीजे ऐसे हैं जिसे मैंने सुना भी है, यह वाला म्यूज़िक नहीं चलता है, यह वाला म्यूज़िक नहीं चलता है। तो गाइस, यह आपको बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि हर प्रकार का म्यूज़िक चलता है। बस वेन्यू पर डिपेंड करता है कि किस पर कौन सा म्यूज़िक चलेगा, किस टाइप का म्यूज़िक चलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि आपने जैसे बिगनर डीजे हैं तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कि किसी ने म्यूज़िक बना रहा है तो उसकी वहाँ से पहचान अलग बन रही है। बट ऐसे बिगनर डीजे आपको हर प्रकार का म्यूज़िक प्ले करते आना चाहिए। जैसे कि बॉलीवुड में भी अलग अलग प्रकार के म्यूज़िक होते हैं, जैसे कि क्लब में क्या प्ले होगा, बार में क्या प्ले होगा, यदि वेडिंग डीजे तो वेडिंग में क्या प्ले होगा। हर जगह अलग अलग प्रकार के म्यूज़िक प्ले होते हैं। ऐसी वेन्यू पर भी डिपेंड करता है, वहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रकार के म्यूज़िक देखने को मिलते हैं। कहीं पे टपूरी टाइप के आपको रिमिक्सेस प्ले करने पड़ते हैं, कहीं पे थोड़े से आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड या बोल सकते हैं क्योंकि अभी कॉमन चल रहे हैं, या एपीडेलो टाइप के, थोड़े यूके पंजाबी टाइप के, इस टाइप की बीट। आपको अलग अलग प्रकार के जो सॉन्ग्स है, रिमिक्स है, वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने इस टाइप के सॉन्ग डाउनलोड नहीं करे, इस टाइप के नहीं करे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि क्राउड क्या चाहती है। आपको पार्टी में जाने के बाद ही पता लगेगा कि इन क्राउड को इस टाइप के सॉन्ग्स पसंद है। तो आपको याद रखना है हर टाइप के सॉन्ग चलते हैं, हर टाइप के सॉन्ग आपको डाउनलोड करने हैं, जिससे आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरे पास इस टाइप के सॉन्ग तो है ही नहीं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है आपकी लाइफ में। यदि आपकी डीजेइंग कर रहे हैं तो आपको हर प्रकार के सॉन्ग डाउनलोड करने हैं और आपको आपकी प्लेलिस्ट बनानी है उस रिलेटेड। इसके बाद बात आती है टेक्निक की। गाइस, आपको हमेशा मिक्सिंग अच्छी करते आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपको मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि आपने वर्स पे मिक्स कर दिया। आपको पता होना चाहिए कोरस यहाँ चल रहा है, खाली बीट यहाँ चल रही है, यहाँ पर खाली बीट नहीं है तो कहाँ पर मिक्स करूँ मैं, कहाँ पर मुझे इको इफेक्ट लगा के हटाना है यहाँ से सॉन्ग को, नया सॉन्ग स्टार्ट करना है। आपको सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ में कैसे पता चलेगा, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब कभी कभी क्या होता है, हमें एक टाइप के सॉन्ग प्ले करने होते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मिक्सिंग हम कैसे करते हैं, उसे हमें किस तरह से प्लेलिस्ट बनानी है, किस तरह से सॉन्ग डाउनलोड करने हैं, उसका एडजस्ट करना है। हर प्रकार की हमें यहाँ पर चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बिगनर डीजे ऐसा सोचते हैं कि मुझे स्क्रैचिंग आनी ही चाहिए, बट ऐसा नहीं कि स्क्रैचिंग आपको आनी चाहिए, बट आती है तो अच्छी बात है। बहुत सारे डीजे ऐसे हैं जिनको नहीं आती, उससे आपको अलग दिखाएगा। एक प्रकार से बोल सकते हैं आप उसके लिए बेनिफिट ही उनके लिए जिसको भी स्क्रैचिंग आती है। इसके अलावा जैसे कि कोई अच्छी अच्छी टेक्निक यूज़ करता है तो वहाँ भी एक अच्छी चीज़ है, उससे भी हमको बोल सकते हैं प्रकार का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये जितनी आपको टेक्निक आएगी उतना आपके लिए अच्छा है, बट एटलीस्ट आपको मिक्सिंग करते तो आना ही चाहिए। इसके लिए ये नहीं कि आपको सिंक का यूज़ करना है, आप हमेशा मिक्सिंग सीखिए। आपके जो ईयर है उससे सुन के मिक्सिंग कीजिए। इसके बाद जो डीजे है उसे जो उसकी क्राउड है उसको भी रीड करते आना चाहिए। ये टेक्निक से अलग
गैप, जैसे कि आपको पता होगा वहाँ पर हमने मिक्सिंग सीख ली, बट यह भी एक स्किल है। आपको पता रहना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। अब यह चीज़ ऐसी हमें लाइव देखने के बाद ही पता लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा घर पर ही। आपको हॉट क्यू पॉइंट जो भी सारी चीज़ें आप लगा लीजिए और प्ले कीजिए। यदि ऑडियंस को पसंद आता है तो उस टाइप के सॉन्ग प्ले कीजिए, यदि नहीं आता है तो आप उसको चेंज कीजिए, बार बार चेंज कीजिए। क्योंकि गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितनी भी आप प्रैक्टिस कर ले घर पर, बट वहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके क्राउड को क्या प्ले करना है, वहीं पर जाने के बाद पता लगेगा आपको। तो हमेशा प्रिपेयर रहना है आपको पढ़ते आना चाहिए कि चाहिए सॉन्ग अच्छा लग रहा है, इस पर डांस कर रहे हैं तो इस टाइप के सॉन्ग प्ले करें। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट होनी चाहिए, आपके लिए सॉन्ग्स होने चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना है, पहले ही प्रिपेयर होकर घर पर जाए। हॉट क्यू, लूप, क्यू वन, जो भी सारी चीज़ें पहले ही लगा के जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको पता होगा कि वहाँ पर आप जब भी प्ले करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको ऑडियंस के रिएक्शन देखने हैं, उस हिसाब से सॉन्ग प्ले करने हैं, उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप घर पे ही सब करके जाइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, इन सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो जितनी मुझे लगेंगी उनकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो डीजे है उसे अपने आप को प्रमोट करते भी आना चाहिए। यहाँ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मिक्सिंग सीखना। इसको आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डीजे है वहाँ सीख लेते हैं, अपने आप की मिक्सिंग जो स्किल है वहाँ सुधार लेते हैं, अपने को प्रमोट नहीं कर पाते। तो आपको हमेशा आना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि बहुत सारे तो हमारा बोल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी रीच बढ़ाइए, वहाँ पर अपने फॉलोअर बढ़ाइए, वहाँ मेरे लिए बहुत बेनिफिट है आज के टाइम पर। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, क्लब में जा सकते हैं। बट क्लब में आप जब भी जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट रीच कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, कोई मीडियम देखिए, जैसे कि कोई आप पहचानते हैं क्या किसी को, उसके द्वारा आप जाइए, जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ऐसे कोई भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, बट यहाँ पर चांस ज़्यादा है कोई बीच में आपका पहचान वाला है, उसका पहचान वो वाला है, तो उस प्रकार से आपको गिग मिल सकती है। तो आप क्या कीजिए, इस टाइप की चीज़ें कीजिए और अपने आप को प्रमोट कीजिए। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें मैंने बताई है, बहुत सारे और भी रास्ते हैं। आप देखिए कि आप किस में बेस्ट हैं, उसके बाद आपके जो डिसीजन है वहाँ आप लीजिए और अपने आप को प्रमोट कीजिए। गाइस मुझे लगता है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी मिक्सिंग करना इंपॉर्टेंट है उतना ही यह इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो गाइस मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी जो वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, इससे उनको भी हेल्प मिलेगी और जो अपने चैनल की रीच है वहाँ भी ज़्यादा पहुँचेगी। इसके अलावा ऐसी वीडियोज़ में जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाइक बटन बता दीजिए, जिससे मेन नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।